हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ समझाने की। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है, देखिए, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार है नाउन का ही, जिसमें दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यूज ए सिंगुलर नाउन। अगर आप एक पर्सन के लिए या एक एनिमल के लिए या एक प्लेस के लिए या फिर एक थिंग के लिए बात कर रहे हैं तो फिर आपको सिंगुलर नाउन यूज करना होगा। ठीक है, और अगर आप एक से ज़्यादा के लिए बोल रहे हैं तो आपको प्लूरल का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ए शिप हो गया, एन ऑल हो गया, ये ट्रेन हो गया, ये वुमेन हो गया। ठीक है, देयर आर also singular noun, these are also singular noun, sorry, these are also singular noun, ये सारे सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन में कहीं एन लगता है और ए लगता है। आगे चल के मैं बताऊंगी कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक फूल है तो इसके लिए ए फ्लावर। ठीक है, अब देखिए, ई और इन के यूज में आप लोगों को बता दे रही हूँ कहाँ ई यूज होता है और कहाँ इन यूज होता है। यूज ई और एन बिफोर ए सिंगुलर नाउन, इतना तो मैं बता चुकी हूँ कि ई ये हो या एन हो, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, ये ए हो गया या फिर एन हो गया, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है। यूज एन बिफोर वर्ड बिगनिंग विथ द वोवेल। अभी आप लोग बस इतना समझिए कि एक भवेल, भवेल क्या होता है, ए आई ई आई ओ यू। ठीक है, ये सारे भवेल होते हैं, इसके पहले एन लगता है। ठीक है, ये सिंपल रूल है। इसके आगे मैं इसका एक्सेप्शन भी बताऊंगी। जैसे देखिए, एन एक्स, एन एक, ये सब का पहला लेटर किससे स्टार्ट हुआ है, भवेल से। भवेल में भवेल में जैसे ये ए से स्टार्ट हुआ है, ये ई से स्टार्ट हुआ है, ये ई से स्टार्ट हुआ है, ये आई से स्टार्ट हुआ है। तो जितना ये भवेल से स्टार्ट होता है उसके पहले एन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। बट सम वर्ड डोंट फॉलो दिस रूल, कुछ वर्ड है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए, यूज ए नॉट एन बिफोर दिस वर्ड बिगिन विथ यू। जैसे यहाँ देखिए, यूनिफॉर्म भवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्या ए लग रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसके पहले ए लग रहा है, क्योंकि देखिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो उस वर्ड को देखते हैं कि कैसे। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी हिंदी में जब लिखेंगे तो ये देखिए, यू से स्टार्ट होता है ना। और ये क्या है, एक हिंदी का एक स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो इसलिए अगर, तो ये किससे, इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। वैसे ही यूनिफॉर्म भी यू से स्टार्ट होता है। आगे कुछ और रूल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यूज ए बिफोर वर्ड बिगनिंग विद द अदर लेटर ऑफ द अल्फाबेट कॉल्ड द कॉन्सोनेंट। देखिए, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले ए लगता है। जैसे बी कॉन्सोनेंट हो गया, सी कॉन्सोनेंट हो गया, एच कॉन्सोनेंट हो गया, एम कॉन्सोनेंट हो गया, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखिए, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। बट सम वर्ड डोंट फॉलो दिस रूल। फॉर एग्जाम्पल, यूज एन नॉट ए, जिसके पहले क्या, भोवेल तो आता है लेकिन कॉन्सोनेंट तो आता है लेकिन उसके पहले भी एन लगता है। जैसे ईयर हो गया, ऑनर हो गया, आवर हो गया। तो देखिए, आवर को हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या आता है, ये स्वर में आता है। तो इसीलिए अगर स्वर उच्चारण के वक्त स्वर में आ रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके पहले एन लगाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अब देखिए,
मैं शुरू में बताई थी कि नाउन दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर तो हम लोग देख लिए, अब देखिए प्लूरल। When you are talking about two or more people, animal, place or thing, use noun. Most noun are made plurally by adding s। देखिए इसमें भी अलग अलग रूल होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक स्टार है तो इसके लिए स्टार आएगा, और यहाँ पे ज्यादा स्टार है तो इसके लिए स्टार्स आएंगे। यहाँ पे क्या है, बैट है, एक के लिए बैट, और एक से ज्यादा बैट है तो बैट्स हो गए, ठीक है। आगे चलिए, ऐसे ही यहाँ पे मग का दिया है, मग मग्स, फैन फैंस, कैप कैप्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्लूरल नाउन आप लोगों को दिया है, बर्ड बर्ड्स। तो ये वैसे हैं जिसमें सिर्फ एस लगा के बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड है जिसमें वो सिर्फ एस लगा के बना सकते हैं, और इसका भी अब कुछ रूल होता है, वो आगे अब हम लोग देखेंगे। सम प्लूरल नाउन एंड इन ई एस। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये नहीं दिया है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में एस रहे या डबल एस रहे तो उसका प्लूरल हम ई एस लगा के बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे एस है, यहाँ पे डबल एस है, तो इसमें ऐसे सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, ई एस लगा के बनाएंगे। देखिए यहाँ भी डबल एस आया है। हाँ, और एक चीज बताना भूल गई, एस सॉरी एस रहे, डबल एस रहे या फिर एस एच रहे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सी एच, एस, डबल एस, सी एच, और क्या था, एस एच। इस सब के ये सब अगर सेंटेंस के लास्ट में आए तो ई एस लगता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट के लीजिएगा। जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं इस सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसका प्लूरल बनाते में ई एस आएगा। जैसे देखिए लास्ट में मैं बताई थी कि सी एच आएगा, एक्स आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। वेन द लास्ट लेटर यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। When the last letter of singular noun ch, sh, s, डबल एस और एक्स आए तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे भी है। अब देखिए सम प्लूरल नाउन एंड इन आई ई एस। कुछ नाउन को लास्ट में आई ई एस लगा के प्लूरल नाउन बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई हो जाए, कैनेरीज हो गए, बटरफ्लाई। ये देखिए बटरफ्लाई को यहाँ पे बनाया है, इसमें यहाँ इसको प्लूरल बनाया है। यहाँ पे लिली को लिलीज किया है। यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन दिए हुए हैं जिसको आई ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका भी फॉर्मूला है कि अगर लास्ट में वाई या आई आए तो फिर इसको हम क्या आई ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। कि वाई आए फिर भी उसमें सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, वाई आने के बाद भी। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगर सेंटेंस के लास्ट में वाई आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसके पहले एक भवेल रहे, जैसे भवेल क्या होता है, आई ई आई, एक मिनट, ए ई आई ओ यू। अगर वाई के पहले अगर ये इसमें से कुछ भी आए तो फिर हम सिंपली एस लगा के प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम वाई को रिमूव करते हैं और आई ई एस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे डे आ गया तो डे के जस्ट बिफोर क्या है, ए है। ए क्या है, एक भवेल है, तो इसमें सिंपल एस लगा के हम लोग प्लूरल बना देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल, की हो गया तो की में सिर्फ एस लगा के बना देंगे, ठीक है। टर्की हो गया,
अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन दिए हैं जिसको सिर्फ एस लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ नाउन एंड इन एफ यू ऑफन चेंज द एफ टू भी एंड एस ई एस। अब देखिए कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में क्या है, एफ आए, तो एफ को हटा के और भी ऐड करके उसके बाद उसमें ई एस ऐड करते हैं। जैसे देखिए ये सी ए एल एफ आया है, तो इसमें लास्ट में हम एफ जो आया है इसको रिमूव कर देंगे, तो दिख ही नहीं रहा है। देखिए इसको एफ को रिमूव कर देंगे और एफ की जगह पे हम भी कर देंगे और एक्स्ट्रा में ई और एस जोड़ देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये अगर लास्ट में एफ आए तो एफ एफ को रिप्लेस करेंगे हम भी से और उसके बाद हम ई और एस ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन आते हैं जिसके लास्ट में एफ आता है, फिर भी उसको क्या करते हैं, सिर्फ एस लगा के और इसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे सेफ हो गया, चीफ हो गया, क्लिफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे रूफ्स हो गए। अब देखिए सम वर्ड दैट एंड इन एफ दैट प्लूरल कैन बी स्पेल्ड इन टू डिफरेंट वे। यहाँ भी सॉरी, अब देखिए यहाँ एफ आया है तो इसको कैसे कैसे बनाए हैं, इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एस भी लगा सकते हैं और ये भी एस भी लगा सकते हैं। ये ऐसे नाउन है जिसको दोनों तरफ से बना दीजिएगा, गलत नहीं होगा, दोनों सही है। विथ सम वर्ड दैट एंड इन एफ ई यू चेंज एफ टू भी एंड एस एंड एड एस। अब देखिए यहाँ पे है, ये अगर लास्ट में एफ ई आ जाए, इसमें एफ ई आ जाए तो सिर्फ एफ को हटा देंगे और एस जोड़ देंगे। बात वही है जो मैं आप लोगों को पहले बताई थी, इसमें से एफ को हटा देना है बीच से और ई ऑलरेडी है ही और बस एस जोड़ देना है। पिछले वाले में था कि एफ को हटाना था और ई एस जोड़ना था, लेकिन इसमें ई ऑलरेडी इसमें है तो सिर्फ एफ को हटाना है और ई है ही और एस को जोड़ देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे प्लूरल यही नॉर्मल तो नहीं पूछता है, लेकिन यही सारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यही सारे एक्सेप्शन वाले ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट यू ओनली एंड एस टू जिराफ टू फॉर्म ऑफ प्लूरल। जिराफ एक एक्सेप्शन, जिराफ भी एक एक्सेप्शन में आ जाता है जिसमें सिर्फ एस जोड़ के और उसका प्लूरल बना देते हैं। ये क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इफ ए नाउन एंड इन ओ यू जस्ट एड एस टू फॉर्म ऑफ प्लूरल। अगर लास्ट किसी नाउन का इंड हो रहा है ओ से तो उसमें सिर्फ एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे राइनो हो गए तो एक राइनो के लिए ए लगेगा और ज़्यादा है तो उसके लिए ए राइनोज। कंगारू हो गए, इसमें भी लास्ट में ओ या डबल ओ कुछ भी आए तो एस ही लगता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, देख लीजिएगा। बट विथ सम नाउन्स आर एंड इन ओ एड ई एस। देखिए सबका एक्सेप्शन है और आप लोग एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, कुछ नाउन में ओ आने के बावजूद भी उसमें ई एस लगता है और यहाँ पे क्या था, ओ आता था तो सिर्फ एस लगता था, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जहाँ पे ओ आने के बावजूद भी ई एस लगता है। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे टोमेटो हो गए, पोटैटोज हो गए, हीरोज हो गए, ठीक है। टोमेटो का टोमेटोज हो गया है, पोटैटो का पोटैटोज हो गया है। यहाँ पे भी देख ही सकते हैं। विथ सम नाउन दैट एंड इन ओ यू कैन ऐड एस या ई एस। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें आप एस या ई एस दोनों में से कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंगोज में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। Some plural noun don't follow the S rule. They don't end in
एस ई एस आई ई एस बी ई एस इंस्टेंट ऑफ द वर्ड चेंज फॉर्म। अब देखिए इस सबसे हट के ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे माउस हो गए, इनका इसमें ये जितना पिछले जितना इससे पीछे बता चुकी हूँ, एस ई एस आई ई एस भी ई एस, इसमें वो सब नहीं लगेगा, इसका डायरेक्ट अलग ही मीनिंग स्पेलिंग हो जाता है, सॉरी। जैसे माउस का हो गया, इसका माइस हो गया, तो इसको आप लोग को अलग अलग याद करना पड़ेगा कि माउस का माइस होता है, ठीक है। और एक रूल आप लोग यहाँ याद कर सकते हैं कि अगर लास्ट में डबल ओ आता है तो इसको डबल ई में चेंज हो जाता है, जैसे टूथ होता है, ठीक है। तो ये एक टूथ के लिए आता है, लेकिन पुलरल बनाने के लिए टीथ हो जाता है, ठीक है। तो अगर बीच में डबल ओ आए तो उसको डबल ई से रिप्लेस करते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए फुट भी आया है, तो फुट का भी क्या हो गया है, फिट हो गया है। और ये है जिसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, मैन का मैन होता है, ये एकदम कंफर्म याद रखिएगा लोग। ऑक्स का ऑक्सेन, ये भी बहुत ज़रूरी है। टूथ का तो टीथ, ये भी याद रखना है। वुमेन का वुमेन हो जाएगा, ठीक है। द प्लूरल ऑफ द माउस दैट यू कैन यूज विथ योर कंप्यूटर इज ईदर माइस और माउस। यहाँ पे जो आप लोग उसमें माउस यूज करते हैं कंप्यूटर में, उसको या तो माइस या माउस बोलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जो जिसका प्लूरल बनता ही नहीं है, वो सिंगुलर प्लूरल में सेम ही रहते हैं। जैसे सीप हो गया, ये सारे हो गए, फिश हो गए, सीप हो गए, डियर हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेंगे। अगर इसका कभी प्लूरल बनाने के लिए आ जाएगी तो इसमें एस और ई एस लगा के इसको, इसका नहीं बनता है, सेम वैसे ही रहता है, एस और ई एस लगा के इसका मीनिंग वो हो जाएगा। अब देखिए यू कैन यूज फिशेस एज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश व्हेन। अब देखिए फिश का भी प्लूरल बनता है, लेकिन कब, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। जब फिश के अलग अलग प्रजाति के बारे में हम लोग बात करते हैं तब हम लोग फिश में फिशेस लगाते हैं, नहीं तो ऐसे फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। ऑल द फिशेस ऑफ द पैसिफिक ओशन। देखिए जैसे यहाँ पे ऑल द फिशेस ऑफ पैसिफिकेशन, तो यहाँ पे अलग अलग फिश की प्रजाति के बारे में बात हुआ है, इसलिए फिशेस हुआ है। सम नाउन आर ऑलवेज प्लूरल, और कुछ जैसे हम लोगों ने इससे पीछे पढ़ा कि कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, तो कुछ ऐसे प्लूरल भी होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। जैसे गॉगल्स हो गए, गॉगल्स सिंगल आएगा नहीं। जैसे जींस हो गया, अब यहाँ पे कुछ प्लूरल दिया हुआ है, इसका सिंगुलर नहीं बनता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अनदर वर्ड ऑफ स्पेक्टल्स इज ग्लासेस। स्पेक्टल्स को ही हम लोग ग्लासेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे जीन्स का प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए पेयर ऑफ जीन्स। अब देखिए जो इस तरह का जो भी सेंटेंस बनाना होगा उसको ए पेयर ऑफ करके उसके बाद इसका प्लूरल बनेगा। जैसे मान लीजिए स्पेक्टल मतलब चश्मा होता है, तो एक से ज्यादा अगर चश्मा बोलना होगा तो पेयर ऑफ चश्मा, पेयर ऑफ स्पेक्टल्स बोलेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ जींस बोलेंगे, पेयर ऑफ शॉर्ट, पेयर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ए पेयर ऑफ शूज। अभी एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद आप लोग ये क्लास बना लीजिएगा। आगे भी दिखा देती हूँ। ये आगे जितना भी दिख रहा है ये सारा आप लोग को कर लेना है, जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि सारा रूल तो मैं बता दी।
जो लोग भी मेरी क्लास डेली ले रहे हैं प्लीज़ नोट्स बनाते जाइए। ये सारी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जिसको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताइए और क्लास डेली देखिए। थैंक यू सो मच।